यही नहीं, जिम्मेदारियाँ, ओहदे, मनसब सब अमानत है। आप मस्जिद के मुतवल्ली हैं, जिम्मेदार हैं, तो ये मस्जिद अमानत है, ये जिम्मेदारी अमानत है। मस्जिद के एक एक पैसे का आपको हिसाब रखना चाहिए, मस्जिद की सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए, नमाजों का ख्याल रखना चाहिए, अजान टाइम पर हो रही है कि नहीं आपको ख्याल रखना चाहिए। मस्जिद और मस्जिद की सारी चीज़ें अमानत हैं। मस्जिद की जो रकम है उसमें खुर्द-बुर्द करना, उन पैसों में कमी बेशी करना, घपला करना, बेईमानी करना, ये खयानत है और अल्लाह ताला के सामने इसका जवाब देना होगा। अगर आप मदरसे के ज़िम्मेदार हैं, नाज़िम आला हैं, तो आपके लिए मदरसा और मदरसे की सारी चीज़ें अमानत हैं। यह मनसब और पद जो आपको मिला है, चाहे वो मनसब गांव के प्रधान और मुखिया की शक्ल में हो या मास्टर, आलिम और मौलवियत की शक्ल में हो, अल्लाह ताला के सामने हमें और आपको इसका जवाब देना होगा। हज़रात गिरामी, प्रधानी अमानत है। 5 साल दौरे प्रधानी में तुम्हारा क्या रिकॉर्ड रहा है? कितने घर बसे, कितने घर उजड़ गए, जनता कैसी थी, गांव के लोग कैसे थे, ये सब पूछा जाएगा। गांव की सड़कें और सेंटर कैसे थे, ये सब पूछा जाएगा। नालियों की क्या हालत थी, साल भर में, महीने में, हफ्ते में कितने मरतबा उसे साफ किया जाएगा, प्रधान से इसके बारे में पूछा जाएगा। 5 साल दौरे प्रधानी के एक साल, एक महीने, एक हफ्ते, एक घंटे के मुतालिक पूछा जाएगा। सरकारी पैसे गरीबों तक पहुँचे कि नहीं, प्रधान से इसके बारे में सवाल होगा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल, क्या आप मुझे मेरे गांव का इमाम नहीं बनाएंगे, जिम्मेदार प्रधान नहीं बनाएंगे? सहाबी रसूल आए और आपसे इमाम और जिम्मेदार बनने का मुतालबा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र सुनो, इन्नका ज़ईफ़ुन व इन्नहा अमाना व इन्नहा यौमुल क़ियामति ख़िज़्उन व नदामा। अय अबू ज़र सुन लो, ये जो इमामत तुम मांग रहे हो, ये जो जिम्मेदारी तुम मांग रहे हो, ये इमामत, ये जिम्मेदारी, ये ओहदो मनसब अमानत है और तुम कमज़ोर आदमी हो। अबू ज़र याद रखो, कल क़यामत के दिन ये जिम्मेदारी, ये ओहदो मनसब ज़िल्लत व रुसवाई का सबब बनेगी। कल ये प्रधानी बेइज्जती का सबब बनेगी, इल्ला ये कि जो आदमी इसका हक सही तरीके से अदा करे। हज़रात गिरामी, तो याद रखिए, ये ओहदो मनसब भी अमानत है। सिर्फ ये समझ लेना कि मालो दौलत ही अमानत है, ऐसा नहीं है। लिहाजा हमें इन तमाम अमानतों का पासो लिहाज रखना चाहिए। सामीन किराम, किताब व सुन्नत में आप देखें इस अमानतदारी की क्या अहमियत है। खुद अल्लाह ताला और उसके पाक रसूल अपनी उम्मत के हर फर्द को अमानतदार देखना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको अमानतदार बनने का हुक्म दिया है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम लोगों को यह हुक्म देता है कि अमानतों को उनके अहल के पास लौटा दो। अल्लाह ये हुक्म देता है, अल्लाह हुक्म देता है अमानतदार बनने का, बारगाह रब से अमानतदार बनने का हुक्म दिया गया। हमारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन नबी दाऊद की हदीस से, अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं, अद्दिल अमानत इला मन तमनक वला तखुन मन खानक। अमानत को जिसकी है उसके हवाले कर दो, खयानत ना करो उसमें। अगर कोई आदमी तुम्हारे साथ खयानत करता है तो तुम उसके जैसा ना हो जाओ, ये हुक्म है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यही नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून। ऐ मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत ना करो। अल्लाह के साथ खयानत करने का मतलब ये है कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसको पूरा ना किया जाए, नमाजें ना पढ़ी जाए, रोज़ा ना रखा जाए। अल्लाह ने जो भी चीज़ें हम पर और आप पर फ़र्ज की हैं उनसे दूर हो जाया जाए, ये अल्लाह के साथ खयानत है। रसूल के साथ खयानत करने का मतलब ये है कि रसूल की रिसालत को तस्लीम ना किया जाए, आप जो शरीयत लेकर के आए हैं उसके मुताबिक अमल ना किया जाए, आपकी इत्तिबा और पैरवी ना की जाए, ये रसूल के साथ खयानत है। जहाँ अल्लाह ताला ने ये फरमाया वहीं ये भी कहा,
व तखूनू अमानातिकुम, तुम आपस की अमानतों में भी खयानत ना करो। अगर किसी शख्स ने तुम्हें अमानतदार समझ करके कोई चीज़ दी है तो तुम मिन वान, बिला कमी पेशी के उसे वो चीज़ वापस कर दो, उसे वो चीज़ लौटा दो। अगर गांव के लोगों ने तुम्हें प्रधान बनाया है, मुखिया मुंतखब किया है, तो अमानतदार समझ करके बनाया है, तुम उनके साथ गद्दारी ना करो। जो बजट, जो हक जिसे और जितना सरकार दे रही है, तुम बिला कमी पेशी के उससे वो उन लोगों तक पहुंचा दो, उसमें घपला ना करो, उससे अपने घर वालों के लिए इस्तेमाल ना करो। यही नहीं, हमारे मजहब, हमारे धर्म इस्लाम की बुनियाद अमानतदारी पर रखी गई। अल्लाह ताला ने ये दीन जिस फरिश्ते के जरिया नाजिल किया, वो फरिश्ता दर्जा अमानतदार। जो फरिश्ता दीन इस्लाम को लेकर के आया, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस फरिश्ते की सिफत अमीन बताई, रूहुल अमीन से उसे खिताब किया। जिस नबी पर यह दीन उतरा वो नबी अमीनो सादिक, जिस शहर में इस दीन इस्लाम के नुज़ूल की इब्तिदा हुई, जिस शहर में अल्लाह ताला ने मजहब इस्लाम को सबसे पहले नाजिल किया, वो शहर अमीन, अल्लाह ताला ने उसे बलद अमीन कहा। तो इस दीन को नाजिल करने वाला अमीन, जिस फरिश्ते के जरिया नाजिल किया वो फरिश्ता अमीन, जिस नबी पर यह दीन आ रहा है वो नबी अमीन, जिस शहर में ये दीन आया अल्लाह ताला ने उसे बलद अमीन कहा। आप अंदाज़ा कीजिए अमानतदारी की इस मज़हब में कितनी अहमियत है। इसकी बुनियाद अमानतदारी पर रखी गई। हमारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और रसूल बनाए जाने से पहले भी अमानतदार थे। मक्का वाले अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ला कर रखते थे।